हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे यरलवा और कखारा को कैसे पढ़ा जाता है और साथ ही साथ उसको कैसे लिखा जाता है और उनसे जो बनने वाला जो छोटा छोटा शब्द है उनको कैसे पढ़ा जाता है। आज हम वह आपको सिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं। अगर इससे पहले अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी अपने हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग स्लाइड की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने दो चीज लिख के रखा है। पहला यरलवा, दूसरा कखारा। तो आपको इसमें हम यरलवा और कखारा को पूरा आसान से आसान तरीका में बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में कभी दिक्कत ना हो। और इस चीज को आप ध्यान से देख लेते हैं और इसको आसानी से आप याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, आपको हिंदी आसानी से पढ़ने हो जाएगी और आपको कहीं भी हिंदी लिखने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम किस प्रकार से यरलवा और कखारा को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम कुछ हिंदी में वर्ड लिखे हैं नीचे में, मैं इसको भी पढ़ने के लिए आपको सिखाऊंगा। अगर आपको हिंदी पहचानने में दिक्कत हो तो हमने यहाँ पे क ख से लेकर प फ तक लिख दिए हैं ताकि आप इसको देख करके इसको आसानी से पढ़ सके। चलिए बच्चों, हम लोग यरलवा पढ़ते हैं। आप लोग भी साथ ही साथ उच्चारण कीजिएगा जैसे हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसमें जो चीज आपको लगे कि सबसे अच्छा चीज है तो उसको अपने कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। जैसे हम यरलवा के पहला जो अक्षर होता है इसको पढ़ाता है य। क्या पढ़ते हैं? य। क्या पढ़ते हैं? य। इसको पढ़ते हैं र। क्या पढ़ते हैं? र। इसको पढ़ते हैं ल। क्या पढ़ते हैं? ल। इसको पढ़ते हैं व। क्या पढ़ते हैं? व। इसको पढ़ते हैं तालम स। इसको तालम स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वह तालुस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं तालम स। इसको बोलते हैं मूर्धन स। क्या बोलते हैं? मूर्धन स, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वह मुर्दा की सहायता से होता है, इसलिए इस स को हम लोग मूर्धन स के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं दन स। इसका उच्चारण दांत के सटने से, दांत के उच्चारण से होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दन स। इसको बोलते हैं हम लोग ह। क्या बोलते हैं इसको हम? ह। इसको बोलते हैं अक्षर। इसको बोलते हैं त्र। इसको बोलते हैं ज्ञ। आप लोग देख लिए कि हम यरलवा को किस प्रकार से पढ़े। आप लोग इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इसको लिखने के लिए अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप जल्दी भूलें ना इसको। चलो एक बार फिर से आपको पढ़ाते हैं यरलवा कैसे पढ़ना है। फास्ट में य र ल व तालम स मूर्धन स दन स ह अक्षर तर ज्ञ। चलिए आपको मैं कखारा पढ़ने के लिए सिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं कि कखारा पढ़ने लगभग नहीं होता है, सबको कखारा पढ़ने में डर लगता है। इसलिए हमने आज कखारा को इस प्रकार से लिखे हैं, मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा भी ताकि जैसे लगे क्या हलवा है। आपको कखारा जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कखारा पढ़ने के लिए। अगर आप कखारा पढ़ लेते तो आपको हिंदी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हिंदी आप आसानी से लिख भी सकते हैं। इसलिए मैं इसके बाद धीरे धीरे मैं वीडियो लाता रहूंगा हिंदी पे ताकि आपको मैंने टारगेट लिया कम से कम 15 से 30 दिन के अंदर आपको हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए मैं सिखा दूंगा। चलिए कखारा को पढ़ते हैं कैसे पढ़ना है। देखो बच्चों, ये स्वर है। स्वर क्या है? स्वर। जैसे जैसे हम इस स्वर को पढ़ेंगे वैसे वैसे तो आपको कखारा पढ़ना है। आप लोग भी उच्चारण करिएगा। जैसे देखो, इसको पढ़ते हैं अ। क्या पढ़ते हैं? अ। क्या पढ़ते हैं? अ। इसको पढ़ते हैं क। क्या पढ़ते हैं? क। क में अ उच्चारण आ रहा है ना। इसको हम पढ़ते हैं आ। क्या पढ़ते हैं? आ। इसको पढ़ेंगे को आकर का। को आकर का। इसको पढ़ते हैं हम लोग हर्षई यानी छोटी ई पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे क हर्षी का की। क्या पढ़ेंगे? क हर्षी का की। इसको हम लोग पढ़ते हैं दुर्गई यानी बड़ी ई की मात्रा। इसको क्या पढ़ते हैं? बड़ी की मात्रा या इसको दुर्गई भी पढ़ते हैं। इसको आपको पढ़ना है क दुर्घी का की। को दुर्घी का
की, इसके सामने हम दुर्गई का मात्रा भी नीचे में लिखते हैं, तो इसलिए आपको इसको इससे भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं हर्षऊ। क्या पढ़ते हैं? हर्षऊ। इसको आपको पढ़ना है क हर्षु का कु, क हर्षु का कु। इसको पढ़ते हैं हम लोग दुर्गऊ, और इसको पढ़ना है क दुर्गु का कु, क दुर्गु का कु। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए, इसको आपको पढ़ना है क ऐकार के। इसको क्या पढ़े? ए। इसको पढ़ेंगे क ऐकार के। इसको हम लोग पढ़ते हैं आई, इसको पढ़ना है क ऐकार कै, क ऐकार कै। इसको हम लोग पढ़ते हैं ओ, इसको पढ़ना है आपको क ओकार को, क ओकार को। इसको हम लोग पढ़ते हैं औ, तो इसको आपको पढ़ना है क औकार को, क औकार को। इसको पढ़ते हैं अनुस्वार, इसको पढ़ना है क अनुस्वार। इसको पढ़ते हैं अविसर्ग, इसको पढ़ना है अ विसर्ग, क विसर्ग क। चलिए आपको एक बार फिर से हम पढ़ाते हैं ककार कैसे पढ़ना, फास्ट में पढ़ना है। पढ़िए क आकर, क हर्षिका, क दीर्घिका, क हर्षुका, क दीर्घुका, क ऐकार, क ऐकार, क ओकार, क औकार, क अनुस्वार, क विसर्ग क। आप लोग बताइए आपको कखारा पढ़ने में कैसा लगा? है ना बहुत ही आसान। आप लोग बताते हैं कखारा बहुत भारी लगता है, बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह से हमने पढ़ाया है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार से 3 बार देखिए, आपको कखारा पढ़ने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अब हम लोग हिंदी अक्षर को पढ़ेंगे। मैंने 2 अक्षर बिना मात्रा वाले कुछ शब्द को हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको वह बताता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए और मेरे साथ आप लोग मन में कम से कम उच्चारण भी कीजिएगा, ठीक है ना। और जब भी आप छोटे छोटे किताब लेके, है ना, जैसे हम इसको पढ़ाएंगे तो आप एक मनोहर पोथी ले लीजिएगा और उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। प्रैक्टिस करने से होगा क्या, जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा, जब उसमें हम 3 अक्षर वाले 4 अक्षर वाले आपको शब्द पढ़ाने के लिए सिखाऊंगा, तो अगर 2 अक्षर वाले शब्द को आप पूरा क्लियर किए होंगे तो आपको 3 अक्षर पढ़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आप एक छोटी सी मनोहर पोथी लेकर के उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको हिंदी पढ़ने में कठिनाई नहीं हो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी कैसे पढ़ना है। ब कैसे पढ़ेंगे? ब स बस। क्या पढ़ना है? ब स बस। ज ल जल, ध न धन, ह ल हल, व न वन, क र कर, क ह कह। अगर आपको इनमें से किसी भी वर्ड को पहचानने में अगर दिक्कत होती है तो हमने इसके बगल में लिख दिया है, इसको देख करके आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये अक्षर पता नहीं, क्या इसको पढ़ेंगे? तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? क, इसको पढ़ेंगे क ह क। इसलिए आप लोग उसको जब भी आपको दिक्कत हो, एक बार इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको याद तो रखना ही पड़ेगा, बिना इसके से तो हम हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ज ग जग, म ग मग, च ख चख, घर घर, अब अब, मत मत, छ त छत, म न मन, ज न जन, ल त लत, र थ रथ, सब सब, जब जब, तब तब, त न तन, थ न थन, फ न फन, तोट तट, पर पर, टब टब, कप कप, बल बल, रह र, पग पग, कल कल, खट खट। अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने हिर्जा लगा के उच्चारण करके आप पढ़ लेते हैं, तो आप लोग इन वर्ड को डायरेक्ट पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हिंदी में शुद्धिकरण होगा, आप हिंदी में कहीं फंसोगे नहीं, है ना। इसलिए अगर ये आपको लगा मतलब वर्ड हिर्जा लगा के पढ़ लेते हैं तो आप इसको डायरेक्ट पढ़िए। बस कैसे पढ़ना है? बस, जल, धन, हल, वन, कर, कह, जग, मग, चख, घर, अब, मत, छत, मन, जन, लत, रथ, सब, जब, तब, तन, थन, फन, तट, पर, टब, कप,
बल रह पग कल खट। आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है। आप ऐसे अगर पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो अगला क्लास में आप लोग बताएं। जय हिंद, जय भारत।